अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ौफ़िशा नकवी। नाजरीन, आज 14 अगस्त है। आज ही के दिन 72 साल कबल हमने अपना ये मुल्क हासिल किया था। आज के दिन पूरी कौम जश्न आज़ादी मनाती है। तो मेरी जानिब से, उर्दू पॉइंट की जानिब से तमाम कौम को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाजरीन, आज पाकिस्तान की सालगिरह तो है ही, इसी के साथ साथ उर्दू पॉइंट की भी 19वीं सालगिरह है। उर्दू पॉइंट को भी बने हुए आज 19 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तो उर्दू पॉइंट के तमाम देखने वालों को उर्दू पॉइंट की सालगिरह भी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, अगर हम आज के दिन के हवाले से बात करें, जश्न आज़ादी तो आज हम मनाते ही हैं, लेकिन इस आज़ादी को हासिल करने में कितनी जद्दोजहद का, कितनी कुर्बानियों का हमें सामना करना पड़ा, कितने लोगों को अपने प्यारों से बिछड़ना पड़ा और किस तरह लोगों ने इस मिट्टी को अपना खून देकर आज़ाद करवाया, इस बात का अंदाज़ा शायद अभी भी हमें उस तरह से नहीं हो पाता जिस तरह से होना चाहिए। अक्सर औक़ात हमने इस तरह की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी कि पार्टीशन के दौरान बहुत सारे लोगों को अपनी ज़मीन, जायदाद, रुपया, पैसा, इन सब से मुबर्रा होना पड़ा, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपने प्यारों को भी खोया। जी हाँ, ट्रेन के आने के दौरान या फिर वहाँ से अपने गाँव से निकलने के दौरान जाने कितने ही ऐसे लोग थे जो अपने प्यारों से बिछड़ गए। इस तरह की कहानियाँ अक्सर और बेशतर हम सुनते भी रहते हैं। आज हम मौजूद हैं असगरी नामी एक खातून के पास जो इस सारे वाक़ये की चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बहुत से प्यारों को बिछड़ते हुए देखा और जो बहुत एक कसम पुसरी की सूरत हाल में इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुई थी। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या उस वक्त की सारी सूरत हाल थी, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरह से वो यहाँ पर पहुँची थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि जब पार्टीशन हुई उस वक्त आपकी क्या उम्र थी? 9 साल। 9 साल इनकी उम्र थी। तो सारे वाक़यात जो कुछ हुआ आपको याद है? याद है। एक एक बात याद है? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इंडिया में आप किस इलाके में रहते थे? रुड़की में। रुड़की में। आपके साथ कौन कौन था? मेरा ताया था, मेरा अब्बा था, मेरी ताई थी, चचा था, चची थी, माँ थी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि जब पार्टीशन हुई तो जब आपको कब पता चला कि रुड़की पे हमला होने वाला है या अब आपको पाकिस्तान के लिए माइग्रेट हो जाना चाहिए, क्या सूरत हाल थी? जब पता चला रोज़ाना हमला आवे था तो पीछे मुड़ जाता। अच्छा। तो जब जिस दिन आखिरी दिन था उस दिन कहा भी आज रात को ज़रूर हमला होगा, तो वहाँ तक लोग बैलगाड़ियाँ जोड़ जोड़ कर बैठ कर अपने बच्चों को, अपनी फैमिलियों को बिठा कर तो चल पड़े वहाँ तक। ठीक है, रुड़की से आप लोग निकल पड़े? हाँ, सब निकल पड़े रात को और ऊपर से बारिश भी बहुत बरस रही थी। तो फिर बच्चे भी साथ, बच्चे भी, बड़े भी, बूढ़े भी, सारे बैलगाड़ियों में पूरा बैलगाड़ियों में आप अपनी गाड़ियों में निकल गए। जी। तो मैं इनकी बात को एक दफ़ा फिर दोहराती चलूँ कि इनका कहना था कि जब इनको रात को पता चला कि एक दिन हमला होने वाला है तो ये इनका पूरा गांव, बच्चे बूढ़े समेत तमाम लोग बैलगाड़ियों पर वहां से निकल चुके थे कि अब हमें यहां से निकल जाना चाहिए, हम पर हमला होने वाला, अपनी जानें बचाई। बारिश भी बहुत तेज़ थी उस रात। तो आप लोग फिर किस तरफ आगे जाके रुके या कहाँ आप लोग निकले रुड़की से? हम कहीं भी नहीं रुके, बैलगाड़ियाँ शहर में, वहाँ मेरा फूफा रहता था। अच्छा। फूफी रहती थी। कौन से शहर में? सबाद में। सबाद आए आप लोग? हाँ, सब शहर वाले वहाँ से बसेरा किया उन्होंने जाकर। ठीक है। उन्हें जगह दी, बैठने को खाना दिया। जिस पर जो कोई कपड़ा भी नहीं किसी ने दिया था, उन्हें कपड़े भी दिए पहनने कपड़े वास्ते। भी बगैर लिए आप लोग आ गए? किसी ने नहीं ठाए। तो फिर हम 4-5 दिन उनके घर रहे, ठीक है। फिर कैंप लग गया। अच्छा, तो कितना मुश्किल भरा दौर था रुड़की से निकलकर, अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर आना? बड़ा मुश्किल था कि सियाने भी रोए थे, बूढ़े भी रोए थे, अपना देश छूटा। बिल्कुल। बड़ा गाँव ज़मीनों वाले थे, माल डंगर वाले थे, सब कुछ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। जी। जाने दे कभी बस जान बचाई। जी। तो जी नाज़रीन, जिस तरह इन्होंने कहा कि सब कुछ इन्होंने वहाँ से छोड़ा, इनके माल मवेशी थे, ज़मीनें थी वहाँ पर, लेकिन अपनी जान बचाने की खातिर इन्होंने वहाँ से सब कुछ छोड़ा और ये रुड़की से निकलकर सबाद आ गए। सबाद इनके कुछ रिश्तेदार थे, इनका पूरा काफ़िला इनके साथ था। अच्छा, अभी जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि आपके वालिद साहब को सिखों ने कत्ल कर दिया था, तो ये वाक़या ज़रा बताइएगा। वो बैल थे ना उनके, बहुत डंगरों के प्यारे थे, अपने बैलों के साथ बहुत प्यार करा करते थे। तो घास लेने गया। अच्छा। मेरे फूफा की जो ज़मीन थी ना वहाँ, उसमें घास लेने गया, घास काट लिया तो बांधने लग रहा था। अच्छा। ऊपर तक हमला चढ़ गया। सिख हमला करने आ गए? हाँ, सिख हमला कर, जो 2 जने साथ थे, 3 जने थे वो साथ,
एक जने को तो वो जिंदा को पता नहीं लगे था क्या। और मेरा बाप तो एक आगे भाग गया, तो वो पीछे, हाँ वो जान बचा कर शहर में दाखिल हो गया। उसे बाले बच्चियाँ मारते रहे। शहर के पास नहर थी, वो जब उस पुल पर आए ना, फिर वो गिर गए तो फिर उठने जोगे रहे नहीं थे, वहाँ दम दे दिए। किसी ने उनको बताया भी, हाँ मार दिया। जी जी। तो नाज़रीन, इसी पार्टीशन के दौरान 72 साल पहले इन्होंने अपने वालिद को खोया। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके वालिद को अपने माल मवेशियों से बहुत ज़्यादा प्यार था। जिन बैलगाड़ियों पर ये सफ़र करके सबात पहुँचे थे, उन्हीं बैलों के लिए वो घास काटने कुछ खेतों में गए थे, और उसी दौरान उन पर सिखों ने हमला किया, भाले और बर्छियों से बेदर्दी से उनको मारा। और उनका जिस तरह से उन्होंने बताया कि शहर के एक पुल पर आकर उनकी हिम्मत ख़त्म हो गई थी और वहाँ पर वो गिर गए थे। इसके बाद मुझे बताइएगा, कैसे आप लोग सबात से निकले और फिर पाकिस्तान कैसे पहुंचे? वहाँ तो फिर रात भर अभी काम पर लग गया। अच्छा। बाहर काम पर में रहे 10-12 दिन। तो कैंप में क्या सूरत हाल होती थी? खाना वगैरह सही मिलता था? खाना वगैरह आप अपने ही लोग पकाते थे। अच्छा। जमीन में चूल्हे खोद के अपने बर्तन साथ थे, उनमें खाना पका के आप भी खाते थे, बच्चों को भी देते थे। 10-12 दिन आप लोग कैंपों में रहे? हाँ, फिर वहाँ तार आया भी लाहौर की गाड़ी आवेगी तो तुम चलो, फिर हम चले गए। फिर गाड़ी आई। ठीक है। कितना रश था गाड़ी में और कितने लोग आने के लिए? बहुत रश, बीमारी बहुत फैल गई थी। अच्छा। बीमारी किस वजह से फैली थी? बीमारी वो जो बाथरूम नहीं थे, कहीं जगह नहीं थी, ज़मीन खोद देते वहाँ से दुनिया गंद करे थी, वो मूंद देते, फिर आगे और खोद देते, गंदगी हो गई थी। गंदगी की वजह से फिर बच्चे भी बीमार, सियाने भी बीमार, बूढ़े भी बीमार। जी। फिर वहाँ तो चले। और अच्छा, एक और बात आप पहले जिक्र करी थी कि जो पीने के पानी के जौहर थे, वहाँ पर लाशें थी। लाशें मार के वो पानी में डालते थे, भी कोई पानी ना पी ले। प्यासे मरते हैं, चाहे गंदा पानी हो कैसा हो, मुंह को तो बच्चों को भी देना, आप भी पीना। कोई पानी पीने का वो नहीं था। बोतलें कोई ऐसी चीज़ें भर के साथ गाड़ी में बैठे लेकर, तो जो बच्चा रोवा उसे भी घूंटते हैं। आप भी एक घूंट में पूरी प्यास में भी जाने थे। तो जवान मेरा भाई था, खाला का बेटा, वो मर गया था। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इनकी मज़ीद बात सुनी कि अपने वालिद को तो इन्होंने खो दिया, उसके बाद ये लोग कैंपों में आके रहने लगे। तो जब ये लोग कैंपों में रहते थे, वहाँ उन्होंने बताया कि ऐसी सूरत हाल थी कि जो पानी पीने के उस टाइम जो तालाब हुआ करते थे, वहाँ पर ये लोगों को मार के लाशों को वहाँ पे उस पानी में गिरा दिया करते थे ताकि लोग पानी तक ना पी सके। इस कदर जुल्म इन्होंने बर्दाश्त किया। आज ये हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, हमारा वतन, हमें ऐसे ही हासिल नहीं हुआ। इसके पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं, कितने लोगों ने अपने प्यारों को खोया। जैसे कि उन्होंने बताया कि अपने जवान भाई को भी उन्होंने खो दिया, उनकी खाला का बेटा था और वो भी मर गया। बच्चों की प्यास नहीं बुझती थी, पानी पीने को नहीं था, खाना इतने मुश्किल से वो लोग खाते थे। ताउन की वबा फैली हुई थी और बहुत सारी बीमारियां वहाँ फैल चुकी थी। फिर बिल आखिर गाड़ी आई और आप लाहौर आए। फिर हम लाहौर आए, स्टेशन पर उतरे तो पुलिस ने हुक्म दिया भी फलान जगह वहाँ जाओ, कैंप लगा हुआ वहाँ पे। कैंप लगे हुए वहाँ से। फिर हम बाल्टन कैंप में आए। अच्छा। वहाँ यह था कि तमगु नील गाने पड़े, बड़ी बड़ी बारगाह थी, दुनिया पड़ी, वहाँ से जगह सही मिल गई। वहाँ से अपने बर्तन बुर्तन रख कर काम करा, तो फिर वहाँ से खाना दूध दुनिया को खुला मिला। अच्छा। पाकिस्तान आकर कुछ सुकून हो गया? हाँ, सुकून हो गया था। वहाँ पहले एक बारगाह थी, बड़ी तकड़ी ग्राउंड थी। अच्छा। वो पता किसी मिर्च मसाले की वो थी एजेंसी, वहाँ से मिर्चा को ढेर अंदर लगे पड़े, नमक पिसा हुआ, हल्दी पिसी हुई। तो वहाँ गवर्नमेंट ने कहा भी आप यहाँ से काम करो या अंदर बढ़ जाओ, ताले तोड़ के, जहाँ ताले लग रहे थे वहाँ ताले तोड़ के अंदर जगह बना लो अपनी। ना हमारे लोग डरते थे, उन्हें डर लगे तब यदि कोई मार न दे। वहाँ तक फिर बाल्टन का कुमार, हाँ बाल्टन का कुमार गए। फिर हम ईशा का वस्ता अंधेरा हो गया था, तो वहाँ खाना तकसीम हो रहा था, दूध तकसीम हो रहा था। बस मैं दूध लेने गई थे, मेरा मामू आएगा गाड़ी लेकर,
हमेशा पाकिस्तान में होते थे? वो पाकिस्तान में नौकर थे ना फौजी, तो वो गाड़ी लेकर। सही। फिर आप उनके साथ आ गए? हाँ, बस मेरी माँ तो फिर हम बच्चियाँ, हम 3 बहनें थे, बड़ी एक गोद में थी, एक 2.5 साल की थी। अच्छा। हम फिर 4 बहनें लेकर मेरी माँ भाई के घर आई, सही। बड़े के। तो जी नाजरीन, जिस तरह आपने इनकी तमाम गुफ्तगू सुनी कि किस कदर मुश्किल था वहाँ से अपनी ज़मीनों को, अपने माल मवेशियों को, अपने घरों को छोड़ना, और उस पूरे सफ़र की रुदाद उन्होंने सुनाई जहाँ पर इनके वालिद को ही मार दिया गया, उसके बाद इनके भाई को भी उनकी भी मौत वाक़ई हो गई, और इस तरह से इतनी मुश्किलात के साथ ये लोग यहाँ पहुँचे, और हर लम्हे अपनी जान का डर था कि कोई लम्हा ऐसा ना हो कि इन्हें मार ना दिया जाए या इन पर हमला ना कर दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल, ये सारी कहानी इन्होंने आपको सुनाई। तो यकीनन इस सारी बात को सुनने के बाद आपको हमारे इस मुल्क की अहमियत का मज़ीद अंदाज़ा हो गया, किस तरह लोगों ने अपनी जानें देकर, किस तरह कुर्बानियाँ देकर इस मुल्क को हासिल किया। तो बखुदा अपने इस मुल्क की हिफाजत अब हमारे ज़िम्मे है, हमने इसका ख्याल रखना है। जो हो सकता है अपनी तरफ से जो बन पड़ता है अपने मुल्क के लिए कीजिए, यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए कीजिए। खुदा हमारे मुल्क को हमेशा शादो आबाद रखे, मज़ीद तरक्कियों कामरानियाँ अता फरमाए, यही हम सब की दुआ है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त, और एक बार फिर मेरी जानिब से और उर्दू पॉइंट की जानिब से पूरी कौम को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।